वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिमाचल में भी सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से चल रहे जागरूकता कार्यक्रमों का ही नतीजा है कि दूरदराज के क्षेत्रों में महिला लिंगानुपात पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के दूरदराज पंचायतों की स्थिति देख तो यहां 1000 बालकों की तुलना में कन्या जन्म दर 1417 तक पहुंच गई है। बाल विकास परियोजना अधिकारी अजय बदरेल ने बताया कि रामपुर बुशहर की 20 पंचायतों में बालिका लिंगानुपात बालकों की तुलना में अधिक है। उन्होंने कहा कि महिला लिंगानुपात में ये सुधार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शुरू किए गए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों से आया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया आज से 5-6 वर्ष पहले, और इस कार्यक्रम के तहत बाल विकास परियोजना का ये प्रयास रहा है कि हम शहर से लेके ग्रामीण क्षेत्र तक और ग्रामीण क्षेत्र से दूर दराज के क्षेत्रों तक भी जो है इस कार्यक्रम को पहुंचाने का प्रयास करें। और इसी के तहत जो है बाल विकास परियोजना के अंतर्गत विभिन्न तरह के जो है वो कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए बेटी के महत्व को बताने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को आगे पहुंचाने के लिए, जिसमें हमने स्कूल्स, कॉलेजेस और ग्राम सभाएं, इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी स्तर पर जो है वो विभिन्न कार्यक्रम और खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में भी इस कार्यक्रम के तहत आयोजन किए हैं। और इसी का परिणाम है कि बाल लिंग अनुपात जो है वो काफ़ी बेहतर हुआ है इस परियोजना का। और 37 पंचायतें हैं इस परियोजना के अंतर्गत, जिसमें 20 पंचायतें ऐसी है जिसका बाल लिंग अनुपात जो है वो 1000 से ऊपर है। मतलब कि 20 पंचायतें ऐसी है जहां पर 1000 बालकों पर 1000 से अधिक जो है वो बालिकाएं हैं, और दूर दराज की जो हमारी पंचायतें हैं वहां पर 1000 बालकों पे 1400 से लेके 1700 तक जो है वो बालिकाएं हैं। विभिन्न स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रही बेटियों ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के जरिए इन्हें स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ सकारात्मक गतिविधियों में आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ हमें अन्य एक्टिविटीज़ में भी हमारे अध्यापक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे विद्यालय में पढ़ाई की नामात्र फीस ली जाती है, उसके साथ साथ हमें हर तरह की एक्टिविटी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष हमारे स्कूल से बहुत सी छात्राएं अपने ज़िला को राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट करती है, स्पोर्ट्स में भी और कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी। और शिक्षा के साथ साथ चाहे वो विषय है और अदर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन अध्यापकों के द्वारा दिया जाता है, और स्कूल की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें किया जाता है। हमारे स्कूल की छात्राओं ने इस स्कूल को और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट शिमला को स्टेट में रिप्रेजेंट किया है। और हमारे स्कूल की एक छात्रा जिसका नाम प्रिया है, अंडर 17 में वेट लिफ्टिंग में हिमाचल प्रदेश को नेशनल में रिप्रेजेंट करेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। छात्राएं जो स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में आगे जाकर हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करती है, वो अन्य छात्राओं में भी ये प्रोत्साहन भर देती हैं कि वो भी आगे चलकर ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और हमारे स्कूल का नाम और ज़्यादा रोशन करें। इसके लिए जो ज़्यादा श्रेय है वो हमारे अध्यापकों को जाता है, क्योंकि उनकी तरफ से सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पर छात्रों से ज़्यादा छात्राएँ हैं। यहाँ पर छात्रों और छात्राओं में भेदभाव नहीं किया जाता है, और शिक्षक भी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और बाल विकास परियोजना द्वारा आंगनवाड़ी, पंचायतों और शिक्षण संस्थानों में लगातार आयोजित जागरूकता शिविर के बाद प्रदेश में महिला लिंगानुपात में सुधार होना शुरू हो गया है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक सिद्ध कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए रामपुर से विशेषण नेगी की रिपोर्ट।